आज हम आपको भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाले गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हूँ, मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्हें ख्याल आता है, मेरे जितना धनवान तो कोई नहीं है, क्यों न मैं देवताओं को एक एक दिन अपने महल में भोजन का निमंत्रण दूं और सबको अपना धन वैभव दिखाऊं। ऐसा सोचकर वो सर्वप्रथम भोलेनाथ को अपने महल में भोजन करने का निमंत्रण देने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। भोलेनाथ उनकी मंशा समझ गए। कुबेर का अभिमान समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। ये सुनकर कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपना धन वैभव दिखाना है, भोलेनाथ ना सही, उनके पुत्र ही सही। हाँ, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे प्रभु। वो गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचते हैं। महल पहुँचते ही कुबेर गणपति को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देता है। ये देख विद्या और बुद्धि के दाता गणेश जी कुबेर जी की मंशा समझ जाते हैं और अब जब गणेश जी खाना खाने बैठते हैं तो कुबेर उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसते हैं। अब गणेश जी खाना खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते गणेश जी महल में बना सारा खाना खा जाते हैं। उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती। वो कहते हैं, और खाना लाओ, अभी तो हमारा पेट भरा ही नहीं, हमें और भोजन ग्रहण करना है। महाराज, महल में बना सारा भोजन समाप्त हो गया है, घर में जो भी फल फूल आदि हैं, वो ले आओ। कुबेर जी वो भी गणपति जी को दे देते हैं। उसे खाने के बाद गणेश जी कहते हैं, परंतु मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर ये समझ जाते हैं कि मैं अपना वैभव और ऐश्वर्य प्रभु को दिखाना चाहता था, इसलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं। वो गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं अब कभी भी अभिमानवश ऐसा कुछ नहीं करूँगा, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमने आपको क्षमा किया। ये कहकर गणेश जी वहाँ से अपने घर कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। अब क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया था, उनका वजन बढ़ जाता है। अब वो अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर अपने घर कैलाश पर्वत के लिए चलते हैं। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूषक धीरे धीरे चलता हुआ कैलाश पर्वत की ओर निकलता है। रास्ते में मूषक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी मूषक से नीचे गिर जाते हैं, तो उनके सारे कपड़े, हाथ पैर आदि गंदे हो जाते हैं। अरे, मुझे कहीं किसी ने देखा तो नहीं? आसपास उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन उन्हें हंसने की आवाज आती है। अरे, आसपास तो कोई नहीं है, फिर ये हंसने की आवाज किसकी आ रही है? गणेश जी की नजर आसमान में चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे देते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, आज से तुम्हारा ये रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। ये देख चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफी मांगने लगते हैं, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। वो चंद्रमा से कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु महीने में एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण रूप से असर दिखाई देगा और उस दिन आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को भी दिखाई नहीं देता। गणेश जी आगे कहते हैं, इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। इसके साथ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा की जाएगी। आपको अर्घ्य देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। आज गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई आपको देख लेगा तो वो कलंक का भागी बनेगा। तब से लेकर आज तक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है।